हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिजिक्स लेसन 1 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल पर मेरे वो वीडियो देख लीजिए, फिर आकर इस टॉपिक को पढ़िए। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आपने ये परिभाषा नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है रियल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे इसको परिभाषा को समझ लेना चाहिए। तो चलिए इसको फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। पहले फिगर के हिसाब से मैं इसको समझा रहा हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल मैंने एक लिया है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की क्या खासियत होती है? इसके उभरे हुए तल पर क्या होता है? कलई किया गया होता है। इसके उभरे हुए तल पर ये कलई किया गया होता है तथा जो धंसा हुआ तल होता है वह परावर्तक होता है। जिससे क्या होता है? परावर्तक होता है, यानी कि चिकना होता है, जिससे सूर्य की किरणें आती है और टकरा कर क्या होती है? परावर्तन हो जाती है। उसका परावर्तन हो जाता है प्रकाश की किरणों का। तो चलिए मैंने एक क्या ले लिया? अवतल दर्पण ले लिया और एक वस्तु मैंने ए बी ले लिया। ए बी कोई वस्तु ले लिया और एक दर्पण ले लिया अवतल। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे 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 जाएंगी और यहाँ से फोकस होकर चली गई, और एक किरण वक्रता के अंदर से होकर गई और वक्रता के अंदर से वापस लौट गई। तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। तो यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को उल्टा बनेगा, इसलिए क्या होगा? A1 डैश और B1 डैश। ये क्या होगा? अवतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? A डैश और B डैश, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब होगा। तो ये क्या देखिए, यहाँ पर ये वास्तव में मिल रही है, आभासी कोई नहीं है। अवतल दर्पण में जो केवल छुआ प्रतिबिंब होता है वह केवल आभासी प्रतिबिंब होता है। उससे पहले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये बहुत ही एग्जाम्पल, इस अवतल दर्पण का जितना भी आपका प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें 5 प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, और जो 6 प्रतिबिंब बनता है वह केवल आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं वास्तव में आकर इस बिंदु पर मिले हैं और इस बिंदु पर क्या बना? एक प्रतिबिंब बना है जिसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ वास्तव में मिले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस परिभाषा को एक बार और पढ़ लीजिए। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए यहाँ बिंदु वस्तु से, ये वस्तु है, इससे चली है प्रकाश की किरणें और आकर यहाँ पर वास्तव में मिली, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? आप पर्दे पर ले सकते हैं। अब देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के बारे में पहले जान लेते हैं। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये क्या कर रहा है? आपको मैं समझा रहा हूँ फिगर के हिसाब से। फिगर के हिसाब से बहुत ही समझना आसान हो जाता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या है? ये भी अवतल दर्पण है। ये देखिए अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, ये वस्तु है ए बी मैंने वस्तु ले ली है ए बी। यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, यहाँ से ए बी से प्रकाश की किरणें यहाँ से चली गई और ये क्या हुई? फोकस से होकर चली गई और वक्रता के अंदर से होकर चली और वक्रता के अंदर से ही वापस लौट गई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये पीछे ऐसे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा कि पीछे क्या हो? एक बिंदु पर जाकर मिल रही है। यहाँ पर लगेगा कि एक बिंदु पर जाकर मिल रही है, लेकिन वास्तव में ये
नहीं मिलती हैं तो इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप वो मिलेगी, लेकिन पूरा एकदम गारंटी 100% नहीं रहता है कि वो आप जाकर मिलेगी ही। तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में नहीं मिलती है, केवल आप क्या कर सकते हैं, आभास करते हैं कि वो जाकर मिल रही है पीछे। तो उस हिसाब से आप प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये प्रतिबिंब क्या होंगे, ए डैश बी डैश, ये एक आभासी प्रतिबिंब है। यह वास्तव में नहीं मिली है एक दूसरे को, ये एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही है और कहीं पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये केवल आभास के हिसाब से इसको प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, जिसमें क्या होते हैं, बिंदुएं एक दूसरे से वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो इस परिभाषा को आपने भी समझ लिया है। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। एक और परिभाषा है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई किया गया होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। देखिए मैं फिगर के हिसाब से मैं सबको समझा देना। जैसे कि यह देखिए, यहाँ मैंने कोई कांच का गोला ले लिया, यहाँ पर देखिए यह कोई कांच का गोला हो गया, यहाँ पर कोई कांच का गोला हो गया। मान लीजिए कि ये कोई गोला है, इसके क्या करते हैं, इसके बाहर आप कलई कर दे रहे हैं इसके बाहर, और यहाँ से कोई एक शेप में आप काट ले रहे हैं। तो ये कटा हुआ भाग निकलेगा तो कैसे दिखाई देगा, ये एक हिस्सा इसका निकाल रहे हैं तो ऐसे दिखाई देगा। ये कटा हुआ भाग क्या होगा, ऐसे दिखाई देगा आपको, सेम टू सेम। इसका एक भाग काटेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो वही आपको बोल रहा है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये कोई खोखला गोला है और उसी में से क्या कर सकते हैं, उसका एक पार्ट काट लिए हैं, कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक तल पर कलई किया गया होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ये कोई नहीं डिपेंड करता है कि आप बाहर ही कलई कर सकते हैं, अंदर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अंदर करके देख लेते हैं। ये कोई गोला हो गया, तब कंडीशन अप्लाई होता है। देखिए मैं इसके अंदर कलई कर देता हूँ, अब इसको काट रहा हूँ तो कैसा दिखाई देगा, और इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर तो एक सिचुएशन उठ रही है कि यहाँ पर इसमें इस गोले वाले में, इस गोले का जो कटा हुआ भाग है उसमें जो उभरा हुआ तल है उस पर कलई किया गया होता है, और इस गोले में जो है इसके धंसे हुए तल पर कलई किया गया है। तो अब क्या करें, कैसे पहचाने कि दोनों गोली दर्पण तो नहीं हो सकता है। तो गोली दर्पण तो दोनों हैं, लेकिन गोली दर्पण में के भी दो भाग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो भाग आपके सिचुएशन दिख रहे हैं कि गोली दर्पण में पहले क्या है, इसमें उभरे हुए तल पर कलई किया गया है और इसमें धंसे हुए तल पर कलई किया गया है। तो गोली दर्पण दोनों है, दोनों खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है। तो गोली दर्पण को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया था उसको अवतल दर्पण कहते हैं, इसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिसके उभरे हुए तल पर, देखिए उस उभरे हुए तल पर कलई किया गया है तो ये हो गया अवतल दर्पण, और जिसके धंसे हुए तल पर कलई किया गया होता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक या चिकना तल होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।